आज हम एक कला के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं और ये हस्तकला का पार्ट है और ये है उस्ता कला। जैसा आप देख रहे हैं, तो आइए उस्ता कला के बारे में जानें कि उस्ता कला क्या होती है। उस्ता कला होती है ऊंट की खाल पर सोने, चांदी और अन्य धातुओं से जो नक्काशी की जाती है, दैट इज कॉल्ड उस्ता कला। ऊंट की खाल पर ऊंट की खाल पर सोने, चांदी व अन्य धातुओं से नक्काशी किया जाना, अन्य धातुओं से नक्काशी किया जाना, इसे कहते हैं उस्ता कला। हमारे राजस्थान में ये कला बाहर से आई है। ये पर्सिया, ईरान से आई दिल्ली, और दिल्ली से आई ये राजस्थान, और राजस्थान में आई ये बीकानेर में। अतः इसे बीकानेर में लाने का श्रेय उस्ता परिवार को दिया जाता है। तो राजस्थान में उस्ता कला कहाँ की फेमस है? ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। पर्सिया, ईरान से दिल्ली होते हुए राजस्थान के बीकानेर में आई। बीकानेर राजस्थान में पहुंची। इसे राजस्थान में लाने का श्रेय बीकानेर के उस्ता परिवार को दिया जाता है। बीकानेर का उस्ता परिवार लाने का श्रेय इस परिवार को दिया जाता है। इस कला को कई नामों से जाना जाता है। इसे मुनवती कला भी कहते हैं और इसे कूपी कला भी कहते हैं। तो इसी कला के अन्य नाम हैं। इसे मुनवती कला भी कहते हैं, मुनवती कला, और इसी कला का एक नाम कूपी कला भी है। इसे कूपी कला भी कहती हैं। तो ये उस्ता कला के अन्य नाम हैं। अब अगर बात करें उस्ता कला की, 1 अगस्त 2023 को इस कला को जीआई टैग दिया गया है। अतः इसे भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के से सम्मानित किया गया है। ये राष्ट्रीय प्रमाणन संस्था चेन्नई द्वारा दिया गया है। 10 साल के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है। 1 अगस्त 2023 को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग दिया गया। ये जो उस्ता कला है, इसमें रंग कौन सा होता है? तो गोल्डन कलर होता है। इसमें प्रमुख रंग होता है सुनहरी। प्रमुख रंग होता है सुनहरी। सुनहरी कलर होता है। इस कला का प्रमुख रंग है सुनहरी। ये जो उस्ता कला है, इस कला के लिए जाना जाता है बीकानेर के हिसामुद्दीन उस्ता साहब को। बीकानेर के हिसामुद्दीन उस्ता ने बीकानेर में 1975 में उस्ता कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना इस कला के लिए की थी। हिसामुद्दीन उस्ता साहब को 1986 में इस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। तो बीकानेर के हिसामुद्दीन उस्ता, बीकानेर के हिसामुद्दीन उस्ता को इस कला के लिए जाना जाता है। इन्होंने 1975 में उस्ता कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। उस्ता कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना उन्होंने की थी और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्मश्री कब दिया गया? इन्हें पद्मश्री
1986 से सम्मानित किया गया था। तो इस कला के बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे जिनका नाम है इसामुद्दीन उस्ता। इस कला को आश्रय देने वाला शासक कौन था? इस कला को आश्रय देने वाले शासक थे बीकानेर के शासक राय सिंह। लेकिन इस कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? वो थे महाराजा अनूप सिंह। तो आश्रय सर्वप्रथम इस कला को दिया, सर्वप्रथम आश्रय इस कला को किसने दिया? उनका नाम था, इस कला को आश्रय देने वाले शासक का नाम था राय सिंह। और इस कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? सर्वाधिक विकास हुआ इस कला का वह महाराजा अनूप सिंह के काल में हुआ। महाराजा अनूप सिंह जी के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। अभी इस कला के कई सारे कलाकारों के नाम आते हैं, लेकिन मोहसिन रजा का नाम सबसे अव्वल आता है। इस कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार वर्तमान में माने जा सकते हैं। तो वर्तमान में जो कलाकार हैं उनमें एक कलाकार का नाम आता है मोहसिन रजा। वो इस कला के लिए प्रसिद्ध हैं, मोहसिन रजा। और कई सारे अन्य कलाकार और हैं। इस कला के अन्य कलाकार कौन कौन और हैं? तो एक कलाकार का नाम है जमील उस्ता, एक कलाकार का नाम है हनीफ उस्ता, एक कलाकार का नाम है हनीफ उस्ता, और एक कलाकार का नाम है अजमल हुसैन उस्ता, अजमल हुसैन उस्ता। और एक कलाकार का नाम है उस्ता अमीर खां, उस्ता अमीर खां। और एक कलाकार का नाम है उस्ता आसिर खां, उस्ता आसिर खां। तो देखो, आपने एक कला के बारे में जाना जिस कला का नाम था उस्ता कला। इसे मुनवती कला भी कहते हैं, इसे कुपी कला भी कहते हैं। और 1 अगस्त 2023 को इस कला को जीआई टैग दिया गया है। पर्सिया ईरान से दिल्ली होती हुई ये राजस्थान के बीकानेर में पहुंची। बीकानेर का उस्ता परिवार इस कला के लिए प्रसिद्ध रहा है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता थे, जिन्हें पद्म श्री 1986 से सम्मानित किया गया, जिन्होंने बीकानेर में उस्ता कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। अतः ये उस्ता कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? ये बीकानेर में है, जो 1975 में स्थापित किया गया था। इस कला को सर्वप्रथम आश्रय राय सिंह ने प्रदान किया, लेकिन इसका सर्वाधिक विकास महाराजा अनूप सिंह के काल में हुआ। इसमें गोल्डन कलर, सुनहरी रंग प्रमुख रंग होता है। तो ये आज आपने जानकारी उस्ता कला के लिए जानी, जो कि हमारे हैंडीक्राफ्ट का यानी हस्तकला का एक महत्वपूर्ण पार्ट है।